तो जोहार नमस्कार दोस्तों। जिस भीषण गर्मी में झारखंड के विधायक सांसद मनाली तो कहां घूमना पसंद करते हैं, जिस भीषण गर्मी में लोग घर से निकलना नहीं पसंद करते हैं, उस भीषण गर्मी में जेल कैंप के सुप्रीमो सर डुमरी विधायक जयराम महतो सुबह सुबह जनता दरबार लगाते हैं। दोपहर को जनता के बीच जाकर समस्या सुनते हैं और जो उनकी बाकी का जो टाइम बचता है उस टाइम में उनका ये ध्यान रहता है कि हमारे जो लोग हैं वो कहां धारणा में बैठे हैं, कहां आंदोलन कर रहे हैं, तमाम चीजों पर। जी हां दोस्तों, आज जेल कैंप के सुप्रीमो सर डुमरी विधायक जयराम महतो हजारीबाग के डीसी कार्यालय पहुंचे। पहुंचने का कारण ये रहा कि बड़का गांव के जो लोग हैं वो लगातार अपनी जमीन बचाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई विधायक सांसद हैं उस क्षेत्र में, लेकिन किसी का भी नजर उन लोगों पर नहीं पड़ता है। अंततः आज टाइगर जयराम महतो वहां पे पहुंचे थे। बहुत ही लंबा स्पीच भी उन्होंने दिया। लगभग 1 घंटा तक उन्होंने लगातार माइक पकड़ा और लोगों को मोटिवेट किया और लोगों को ये हिम्मत बंधाया कि आप लोगों को लड़ते ही रहना है। जिस तरह से अंग्रेजों से लड़कर हमारे पूर्वजों ने इस राज्य को अलग किया, जल जंगल जमीन को बचाया, इसी तरह से अब हमें इन लोगों से लड़ना है जो लोग आज यहाँ पे अधिकारी पदाधिकारी बने हुए हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनकी जमीनें बड़ी बड़ी कंपनियां ले रही है, उनके साथ लड़ने को लेकर टाइगर जयराम महतो आज बात करते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज टाइगर जयराम महतो फिर से वही पुराने अंदाज में नजर आए, जिसके बाद तमाम बड़का गांव के लोग जो कि 40 से 45 किलोमीटर पैदल चलकर डीसी कार्यालय पहुंचे थे। आप समझिए, इस गर्मी में लोग घर से बाहर निकालना तक पसंद नहीं करते हैं। नेता मंत्री तो कहां घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में हम देख रहे हैं एकमात्र विधायक टाइगर जयराम महतो, जो कि लोग कहते हैं कि 80 पे एक भारी, 81 पे एक भारी टाइगर जयराम महतो का नाम आता है। तो एक्चुअली में ये सही है कि कोई विधायक कोई सांसद उन लोगों के साथ में अभी वर्तमान समय में खड़ा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जेल कैंप के सुप्रीमो सर डुमरी विधायक जयराम महतो जाकर आज बड़का गांव के लोगों के साथ में खड़ा है। क्यों भाई, वहां के विधायक सांसद कहां चले गए? आखिर आज एक डुमरी विधानसभा क्षेत्र का विधायक बड़का गांव जाता है, हजारीबाग जाता है और वहां के लोगों की समस्याएं सुनता है। आखिर क्यों? तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई है एक ही व्यक्ति पर, वो है जेल कैंप सुप्रीमो सर डुमरी विधायक जयराम महतो। जी हाँ दोस्तों, आज टाइगर जयराम महतो जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, लगातार क्षेत्रों में वो कार्य करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं या फिर उनकी राजनीति को देखना नहीं चाहते हैं, जो खुद को सोचते हैं कि हम बड़े पार्टी के नेता हैं, वैसे लोग ही उनके खिलाफ में बातें करते हैं। लेकिन आज देखिए, लोगों की जल जंगल जमीन की बचाने को बात टाइगर जयराम महतो ने जब आंदोलन शुरू किया था तब से और आज तक लोगों के साथ में वो खड़े हैं। भले उनकी तबीयत कितनी भी खराब हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों को जो जबान देते हैं कि हम आपके इस आंदोलन में आपका समर्थन कर रहे हैं, हमारे पास समय रहेगा तो हम आएंगे, वो वहां पे पहुंचे भी। लेकिन सबसे शर्म की बात यह है कि टाइगर जयराम महतो लगभग 1 घंटा से माइक लेकर और स्कॉर्पियो के ऊपर से डीसी एसपी तमाम ऐसे अधिकारी पदाधिकारी को वो कह रहे थे कि आप बाहर आइए, वार्ता कीजिए या फिर हमारे साथ 2 घंटा बैठ के देखिए, 3 किलोमीटर चल के देखिए। ऐसे कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही वहां से कोई डीसी बाहर आया, ना ही कोई एसपी का कोई आदमी बाहर आया कि लोगों से बात किया जाए। आप समझ सकते हैं कि जेल कैंप के सुप्रीमो वर्तमान में डुमरी के विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज तमाम झारखंड में कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति अगर मुसीबत में है तो उसके साथ में वो खड़े होने के लिए 24 आवर्स तैयार रहते हैं, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा ये सवाल रहता है कि हजारीबाग में अगर कोई लड़की के साथ में छेड़छाड़ हो जाएगा तो आप देखिएगा कि बीजेपी पार्टी रोड में मशाल जुलूस, पुतला दहन, तमाम तरह की चीजें करने लगती है। लेकिन आज देखिए, हजारीबाग डीसी कार्यालय के बाहर में हजारों कहा जाए कि रैयत जो कि अपना जमीन को बचाने को लेकर और लगातार आज से नहीं पिछले 4-5 सालों से वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अंततः वो अब ये फैसला किए कि अब हम लोग पैदल मार्च करते हुए डीसी कार्यालय के बाहर ही जाकर और धरना देंगे। लेकिन कोई भी विधायक सांसद वहां पे फोटो तक खिंचवाने के लिए नहीं गया। एक व्यक्ति मात्र जेल कैंप सुप्रीमो सर डुमरी विधायक जयराम महतो, जिस गर्मी में लोग घर से निकलना नहीं पसंद करते हैं, जिस गर्मी में नेता मंत्री दूसरे देशों में घूमने पसंद करते हैं जहां पे वातावरण ठंडा हो, उस गर्मी में लगातार आप समझ सकते हैं कि 1 से 1.25 घंटा तक उन्होंने माइक पकड़ा और लोगों को मोटिवेट किया। वहां के जो बुजुर्ग थे उनको उन्होंने हिम्मत दिया
कि अब आप लोगों की बारी है, अब आप लोगों का कुछ ही समय बचा हुआ है, अब आप लोग तैयारी कीजिए। और जिस तरह से गांधी जी लाठी डंडा लेके और लड़ गए थे, उसी तरह से तमाम झारखंड के लोगों को एक बार फिर से लड़ने की बारी आई हुई है। और जयराम महतो ने यह भी कहा है कि लोगों को कि आप डरिए नहीं, आपको केस भी होगा, आपके ऊपर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन अगर आज आपको जमीन बचाना है तो आपको खुद लड़ना होगा। आप समझिए कि डीसी एसपी कार्यालय के अंदर में एसी का हवा खा रहे हैं, उनको रखा गया है जनता के सेवा के लिए कि जनता भाई कोई समस्या होती है, किसी तरह का कोई जनता के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसमें डीसीएसपी अपने पुलिस बल के साथ इनकी रक्षा करेगी। लेकिन होता उल्टा है, होता उल्टा है कि डीसीएसपी के कार्यालय के बाहर में लोग जाते हैं, अगर संवैधानिक तरीके से भी धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं तो वहां पे भी लाठियां चलती है और दे दनादन लाठियां लोगों को मार दिया जाता है, ऐसा होता है। लेकिन आज जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 40-45 किलोमीटर पैदल चलकर और बड़का गांव के लोग हजारीबाग पहुंचे, लेकिन उनके साथ में कोई खड़ा होने वाला नहीं। एकमात्र विधायक जेल कैंप के सुप्रीमो सर डुमरी विधायक जयराम महतो उनके साथ में खड़े हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये लोगों को पूर्ण भरोसा दिलाया है कि जब तक जयराम महतो जिंदा है तब तक आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये जयराम महतो ने लोगों को मोटिवेट किया है, लोगों को ये ढाढ़स बंधाया है कि जयराम महतो। और एक बात है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कई राजनीतिक दल के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, पैसे वाले नेता हैं, जिनके पास दूर दूर तक पहुंच है। आप समझ रहे हैं दूर दूर तक मतलब कहां तक पहुंच है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग सिर्फ और सिर्फ मूर्ख दर्शक बनकर रहते हैं। उन लोगों को क्या चाहिए कि कौन समाज का क्या है भाई, उसका ये हो गया, अरे ये हो गया, इस सब मैटर में वो लोग मतलब धर्म वाला जो मामला होता है उस सब में वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जब स्थानीय लोगों की जमीन बचाने की बारी आती है तो कोई विधायक, कोई सांसद नहीं, ओनली फॉर वन विधायक, जेल कैंप के सुप्रीमो और डुमरी के विधायक जयराम महतो। फिलहाल मैं तो आप लोगों को कुछ कुछ छोटा छोटा वीडियो क्लिप इस वीडियो में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं वहां पे था नहीं तो स्पष्ट कुछ वीडियो क्लिप ऐसे नहीं है हमारे पास। नहीं तो क्वालिटी में अगर वीडियो रहता तो हम आप लोगों को जरूर दिखाते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टॉप पॉइंट है जो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों को दिखाना पसंद करूंगा कि किस तरह से टाइगर जयराम महतो ने डीसी को बुलाया, एसपी को बुलाया, और साथ ही साथ यह भी सुनने को मिला कि आज लोग धरना प्रदर्शन देने के लिए डीसी कार्यालय के बाहर जाएंगे और डीसी साहब छुट्टी लेके या फिर कहीं और रवाना हो जाएंगे। ये कहां तक उचित है आप समझ सकते हैं, जबकि सारा चीज लिखित होता है। लिखित देने के बाद जब डीसी सर को यह मालूम होना चाहिए कि जब इतने सारे रैयत आज हमारे कार्यालय में आ रहे हैं, आज हमारे दरबार में आ रहे हैं, तो आप अपना कार्यालय, अपना दरबार छोड़ के कहां जाते हैं? आपका रूम में एसी लगा हुआ है, तमाम सुविधाएं हैं, तो आपको क्या ज्यादा गर्मी लग रही थी कि आप पेड़ के छांव में या फिर कहीं जंगल घूमने चले गए? ये सवाल तो बनता है। आज देखिए तमाम लोगों के साथ ये समस्याएं हैं, जमीन को लेकर लगातार लोग परेशान हैं, अलग बलोग घूमते घूमते 12, 17, 50 जोड़ी चप्पल खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो जमीन की समस्याएं हैं वो जस की तस है। लेकिन आज लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है जयराम महतो पर। लोग भले डीसी साहब से लोगों का मुलाकात ना हो, बातचीत ना हो, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि जयराम महतो पहुंच जाए, जयराम महतो पहुंच जाए। हमारा निपटा मैंने कहा जाए हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हमें डीसी से मिलना है या फिर उनसे वार्तालाप करना है, लेकिन सबसे लोगों का मतलब कहा जाए कि नजरें टिकी हुई रहती है कि जयराम महतो कब तक आएंगे, जयराम महतो कब तक आएंगे, ये तमाम लोगों के दिमाग में चलता रहता है। तो चलिए ये वीडियो में आप लोग अपना राय रखिए कमेंट में कि जो जयराम महतो जैसे जो काम कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में, या फिर पहले से जो वो काम करते हुए आ रहे हैं, उनमें आप लोगों को क्या कुछ बदलाव देखने को मिला। क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में ये लिखते हैं कि टाइगर जयराम महतो आजकल नजर नहीं आते हैं, सिर्फ वो चुनाव के टाइम में भाषण दिया करते थे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी नजर गलत है। आप देखिए जाके उनके सोशल अकाउंट में लगातार वो एक्टिव है। पहले इसलिए देखने को मिलता था क्योंकि उनके आगे पीछे बहुत सारे मीडिया घूमती थी, जैसे कि हम लोग भी रहते थे। लेकिन आजकल ये दौर नहीं है कि उनके साथ में मीडिया वाले रहते हैं, वो अपने सोशल अकाउंट में लगातार पोस्ट करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं टाइगर जयराम महतो के बारे में तो उनका पेज फेसबुक में बना हुआ है, आप जाके उनको फॉलो कर लीजिए। वो कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब क्या करते हैं, तमाम चीजें उस पेज से आपको अपडेट मिल जाएगा। खैर मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और मैं कोशिश करता हूं कि अब आप लोगों के बीच रेगुलरली वीडियो लेके आएंगे और तमाम जो भी ऐसे मुद्दे हैं उनको भी दिखाएंगे। साथ ही साथ जेल कैंप के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को हम लोग नाम लेना इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि मैंने देखा है उनका संघर्ष को। वो पहले भी कहते थे कि किडनी बेच देना लेकिन जमीन मत बेचना, वही आज भी कहते हैं लोगों को कि अपना किडनी बेच दीजिए लेकिन जमीन नहीं बेचिएगा। क्योंकि
लोगों को आज लोगों के साथ में कोई नहीं है। आज डीसी एसपी किनके सुनते हैं? अगला का सुनते हैं, जिनका जमीन माने जो जमीन रैयतों का ले रहा है उसके खिलाफ माने उसके पक्ष में वो लोग खड़ा होते हैं, उसके साइडिंग से जाएंगे। आप जाइएगा, आपके ऊपर लाठी डंडा बरसा देंगे। लेकिन ये कार्य बनना चाहिए कि जो कंपनी आया हुआ है उसको लाठी डंडा बरसाना चाहिए, लेकिन प्रशासन यहाँ पे उल्टा करती है, यहाँ के रैयतों पे लाठी डंडा बरसाने का काम करती है। चलिए कमेंट में बनाए रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कंटिन्यूटी वीडियो आते रहेगा। आप लोग हमें मोटिवेट कीजिए और आप लोग एक कमेंट कीजिए कि क्या आप लोगों को डेली वीडियो पसंद आ रहा है देखना, तो मैं आप लोगों के लिए अब डेली वीडियो लाऊंगा। जोहार।